सोचिए, समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी नगरी दबी हो जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। विशाल महल, ऊंची दीवारें, बंदरगाह और चारों तरफ समृद्धि। लेकिन एक दिन पूरी की पूरी नगरी समुद्र में समा गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा थी या सच में समुद्र के नीचे आज भी द्वारका के अवशेष मौजूद है? कहानी शुरू होती है मथुरा से। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। लेकिन कंस की मृत्यु के बाद उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण हर बार विजयी हुए, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि लगातार युद्ध में अपनी प्रजा को रखना सही नहीं है। इसलिए कृष्ण मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे पहुँचे। उन्होंने समुद्र देव से अपनी प्रजा के लिए सुरक्षित भूमि मांगी और यहीं से जन्म हुआ द्वारका का। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने इस नगरी का निर्माण किया। द्वारका इतनी भव्य थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। विशाल महल, सुनियोजित सड़कें, बंदरगाह, जल व्यवस्था, बाग बगीचे और श्री कृष्ण के भव्य राजमहल। यह केवल एक सुंदर नगर नहीं था, यह श्री कृष्ण की प्रजा का सुरक्षित घर था। लेकिन इस स्वर्णिम नगरी का अंत पहले ही लिखा जा चुका था। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पुत्रों और वंश के विनाश से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार कृष्ण का यदुवंश भी नष्ट होगा। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके साथियों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब से जन्म लेने वाला लोहे का मूसल यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद सच में एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। उसे टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन विनाश को कौन रोक सकता था? समय बीतता गया। यदुवंश में अहंकार बढ़ने लगा। फिर प्रभास में एक उत्सव के दौरान विवाद इतना बड़ा कि यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। जिस वंश ने बड़े बड़े युद्ध जीते थे, वही वंश अब अपने ही हाथों समाप्त हो रहा था। श्री कृष्ण समझ चुके थे, अब समय पूरा हो चुका है। इसके बाद श्री कृष्ण वन में चले गए। वहाँ एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया और श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी की लीला समाप्त कर दी। कहा जाता है कि इसके बाद द्वारका समुद्र में समा गई। वह नगर जहाँ कभी श्री कृष्ण का राज था, अब समुद्र की गहराइयों में छिप चुका था। लेकिन हजारों साल बाद इस कहानी ने फिर दुनिया का ध्यान खींचा। गुजरात के समुद्री क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे खोज शुरू की और उन्हें मिले प्राचीन पत्थर के ढांचे, दीवारों जैसे अवशेष, स्तंभ, लंगर, मिट्टी के बर्तन और अन्य पुरातात्विक वस्तुएं। समुद्र के नीचे मौजूद इन संरचनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या यहाँ कभी एक प्राचीन समुद्री नगरी मौजूद थी? धार्मिक परंपरा इसे श्री कृष्ण की द्वारका से जोड़ती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण समुद्र के स्तर में बदलाव, तटीय भूगर्भीय परिवर्तन और प्राकृतिक समुद्री घटनाओं जैसी संभावनाओं पर विचार करता है। यानी द्वारका का रहस्य आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक बात निश्चित है, द्वारका सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे युग की कहानी है जिसे लोग हजारों वर्षों बाद भी याद करते हैं। आज भी जब द्वारका के समुद्र तट पर लहरें उठती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उन लहरों के नीचे कोई इतिहास सांस ले रहा हो। एक ऐसा इतिहास जिसे समय ने छिपा दिया, समुद्र ने अपने अंदर समा लिया, लेकिन लोगों की आस्था ने कभी मरने नहीं दिया। क्योंकि शहर डूब सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं डूबती। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।